Dear students, today I shall teach you chapter number 3, Discovering Tut, the saga continue. This is the story of a country named Egypt that is called Misr in Hindi. There was a king named Tut who was 18 years old when he had died. He was just a teenager when he died. जब वह मरा तो केवल एक किशोर था. The last heir of a powerful family. और वह एक सशक्त परिवार का अंतिम वारिस था, अंतिम उत्तराधिकारी था. That had ruled Egypt and its empire for centuries. जिसने कई शताब्दियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया. He was laid to rest, laden with gold. उसे सोने के आभूषणों से सजाकर लादकर दफना दिया गया विश्राम करने के लिए. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंततः उसको भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, उसके मकबरे की खोज सन 1922 में की गई. और जब से उसके मकबरे की खोज की गई है, तब से ही द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड. मॉडर्न वर्ल्ड ने, इस आधुनिक जगत ने भिन्न भिन्न अनुमान लगाए हैं अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, इस बारे में कि उसके साथ क्या घटित हुआ होगा. With murder being the most extreme possibility. और इन अनुमानों में सबसे ज़्यादा जो अनुमान है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो मानना है वो ये है कि उसकी हत्या की गई थी. Now leaving the tomb for the first time in almost 8 years. और अब जब से उसके मकबरे को छोड़ा है, तब से 80 सालों में पहली बार है ये जब टुट हैज़ अंडरगॉन ए सिटी स्कैन. टुट को सिटी स्कैन से गुजरना पड़ा. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज. जो ऑफर्स कहते हैं प्रस्तुत करना, जो प्रस्तुत करता है, ये सिटी स्कैन की जांच प्रस्तुत करती है नए तथ्य, नई जानकारियाँ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा. और जांच करने के बाद बिल्कुल ठीक आंकड़े, संक्षिप्त और सही आंकड़े प्रस्तुत करते हैं. फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं पुनः संरचना, फॉरेंसिक वैज्ञानिक जांच ऑफ द बॉयज फेरो. एक एक्यूरेट, एक सही जानकारी बालक फेरो के बारे में, बालक फेरो के डेड बॉडी के बारे में एक वैज्ञानिक जांच सही आंकड़े प्रस्तुत करती है कि बालक को क्या हुआ होगा, कैसे उसकी मृत्यु हुई होगी. एक बिल्कुल सटीक
आंकड़े ये वैज्ञानिक जांच सीटी स्कैन के द्वारा जो हुई वो प्रस्तुत करती है। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place. एक क्रोधित हवा ने भूतों जैसे रेत के शैतान खड़े कर दिए जब राजा टुट को ले जाया जा रहा था उसके आराम गृह से। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, प्राचीन मिस्रवासियों के कब्रिस्तान में नोन एज द वैली ऑफ द किंग, और इस कब्रिस्तान को वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है। डार्क वैली क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day, और पूरे दिन जो काले काले बादल हैं वो सुनसान आकाश में इधर उधर तैरते रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और अब इन बादलों ने भूरे रंग के आवरण में सितारों को, यानी कि जो आकाश में तारे चमकते हैं उनको वेलिंग कहते हैं, ढक लेना, ढक लिया था। It was 6 p.m. on 5 January 2005. सन 2005 में 5 जनवरी का दिन था और इस दिन शाम के 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, ग्लाइडेड हीड फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर, पहली बार सिटी स्कैनर में सिर की तरफ से गई। ब्रॉट हियर टू प्रॉब, प्रॉब कहते हैं जांच करना, जो लाई गई थी यहाँ जांच के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, उन तथ्यों की जांच करने के लिए जो अभी भी चिकित्सीय रहस्य बने हुए थे। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे गुप्त युवा शासक के बारे में, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पहले हुई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. दोपहर के समय और दोपहर के बाद एक सामान्य कतार, एक सामान्य पंक्ति पर्यटकों की जो पूरे विश्व से आए थे, एक तंग और चट्टान को काटकर बनाए गए मकबरे में उतरती गई। 26 फीट नीचे जो लोग आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए इस किशोर मरने वाले राजा को। दे गेज्ड एट द म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, उन्होंने दृष्टि जमाकर कब्र की दीवारों के भित्ति चित्रों को
देखा एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और फिर उन्होंने राजा के स्वर्ण आच्छादित चेहरे की तरफ नज़र डाली। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो शव को ढकने वाले ताबूत के एक ढक्कन पर बना हुआ था। जो वो आकृति थी, जो चेहरा था राजा टुट का, वो ताबूत के ढक्कन पर बना हुआ था जिसने सबको ढक रखा था। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ आने वाले लोग, कुछ पर्यटक फुसफुसाहट में गाइड बुक से पढ़ रहे थे, गाइड बुक से जानकारी ले रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, जबकि अन्य लोग बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, कि शायद वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, टुट की किशोर अवस्था में होने वाली असामयिक मृत्यु के बारे में, और वॉन्डरिंग विद अ सीवर, और या वे ये सोचकर कांप उठते थे, इफ द फेरोज कर्स, कि फेरो का अभिशाप, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू। वे ये सोचकर कांप उठते थे कि फेरो का जो अभिशाप है वो वास्तव में सच हो सकता है उन लोगों के लिए जो फेरो की शांति को भंग करते हैं। उनके लिए या तो मृत्यु आ सकती है, या फिर अगर मृत्यु नहीं आती है तो उनका दुर्भाग्य हो सकता है। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. जो कार्टर ने सन 1920 में किया, उसके कारण टुट की जो मम्मी थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सेठ जाही हवास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, मिस्र के पुरातत्व के सुप्रीम काउंसिल के एक सेक्रेटरी जनरल ने, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही उसने झुककर बॉडी को पहली नज़र में काफ़ी देर तक देखा। हावर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो हावर्ड कार्टर था वो एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री था, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिसने सन 1922 में टुट के मकबरे की खोज की कई सालों के असफल अन्वेषणों के बाद। इट्स कंटेंट थो हेस्टिली रैंसेक्ड इन एंटीक्विटी, हालांकि इसमें रखी हुई सामग्री बड़ी जल्दीबाजी में लूट ली गई थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और जिस ढंग से वो लूटी गई थी वो वास्तव में बड़े अद्भुत ढंग से था। वो उसका पूरा जो नज़ारा था वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा आश्चर्यजनक था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और वे बन गए अब तक के सबसे रिचेस्ट शाही संग्रह और फेरो की दंत कथा का एक महत्वपूर्ण भाग। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड
और सोने की बनी हुई आश्चर्यजनक कलात्मक वस्तुएं, देयर इटर्नल ब्रिलियंट, और उसकी जो लगातार रहने वाली चमक थी वो मीन्ट, इसका मतलब है इन चीज़ों का मतलब है टू गारंटी रिजरेक्शन, कि वो पुनर्जन्म में या पुनर्जन्म की गारंटी देते हैं। कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और इस खोज के समय में ये एक सनक बन गई, एक जिज्ञासा की वस्तु बन गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है। बट ट्रुथ वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन ट्रुथ को दफना दिया गया था दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ। ही वुड वांट द आफ्टर लाइफ, जिनकी उसको ज़रूरत होगी इस जीवन के बाद, यानी कि जब पुनर्जन्म में प्रवेश लेगा। क्या क्या वस्तुएं थी ऐसी? बोर्ड गेम्स जैसे खेल, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिलियन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स, ये सब वस्तुएं उसके जीवन में काम आने वाली थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो, आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो फनरी टीजर्स, जो खजाना अंतिम समय या जो बहुमूल्य वस्तुएं अंतिम समय में फेरो के साथ दफना दी गई थी, उनका रिकॉर्ड तैयार करने में और जांच करने में के महीनों बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कार्टर ने फिर उन 3 ताबूतों की जांच शुरू की, जिसमें वे 3 ताबूत एक दूसरे में रखे थे, जिसमें डेड बॉडी रखी गई थी। ओपनिंग द फर्स्ट, और जब पहले को खोला, ही फाउंड ए श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो। जब पहले को खोला तो उसमें एक कफन निकला जो सजाया गया था विलो की मालाओं से, एंड ओलाइम लीव्स, और जैतून की पत्तियों की माला से, विल्ड सेलरी और जंगली अजवाइन से, लोटस पेटल कमल की पंखुड़ियों से, एंड मक्का के फूलों की मालाओं से। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, और इन सब को देखकर ऐसा लगता था कि जो अंतिम संस्कार किया गया था